बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.9 और इसका पहला क्वेश्चन, वन एंड ओनली क्वेश्चन इसके अंदर है। लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये जो रकम आपको दी गई है इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करें, ठीक है, और उस स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट होंगे ये बताएं। यानी मैं अगर इधर लिखूं इसको 63504 ऐसे, और तकसीम के निशान के अंदर लिखूं। आपको पता है जिसका इशारिया नहीं होता उसका इशारिया आखिर पे होता है। और फिर मैं बनाऊं इसके जोड़े, ऐसे इसके जोड़े बनाऊं, फिर मैं करूं इसको हल। तो वो कहता है कि आप ये बताएं इसका जो जवाब आएगा यहाँ पे उसके अंदर कितने डिजिट होंगे, कितने इंचे होंगे। एक इंचा, दो इंचे, तीन इंचे, चार इंचे, पांच, कितने होंगे आपने ये बताना है, कितने डिजिट होंगे। क्वेश्चन दोबारा रीड करवा देता हूं मैं आपको। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, हिंसों की तादाद, हिंसों की तादाद बताइए। इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नीचे दिए गए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। एंड वेरीफाई, दूसरा काम क्या है, तस्दीक करें। एंड वेरीफाई, और तस्दीक करें इस चीज़ की बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मालूम करके तस्दीक भी करें। अब पहले मैं आपको कोई दो चार क्वेश्चन ज़ुबानी करवा देता हूँ और फिर उसके बाद उनकी हम तस्दीक कर लेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो लफ्ज़ है ना ऑड, इसको जेन में रख लें, इसको बोलते हैं ताक। और दूसरा इवन जेन में रख लें जिसको बोलते हैं जुफ्त, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, इसके इनसे गिन लें, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अगर ये ताक है, पाँच क्योंकि ताक है ना, अगर ताक है तो ताक में एक जमा करें और फिर इसको आधा कर दें। पाँच में एक जमा किया ये छः, और छः को आधा किया, दो एक दो, दो तीन छः, तो जवाब कितना आ गया, तीन। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके जवाब के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर तीन डिजिट होंगे। कितने, यहाँ पे तीन इनसे होंगे। तो मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसके तीन डिजिट होंगे। पार्ट नंबर टू की बात कर लें तो इसमें है 1 2 3 4 5, बिल्कुल इसी तरीके से 5 + 1 6, 6 को हाफ किया तो ये बन गया 3। तो इसका जो जवाब होगा स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर भी तीन डिजिट होंगे। इसकी बात कर लें, दो, चार और एक, ये पाँच। पाँच में एक जमा किया, क्योंकि पाँच ताक था इसलिए एक जमा किया, फिर उसको आधा किया तो ये भी बन गया तीन डिजिट इसके स्क्वायर रूट में। ये देख लें, दो, चार और छः है, छः इवन है, जुफ्त। जो जुफ्त होगा उसको आपने वैसे ही आधा कर लेना है। दो पे तकसीम करने का मतलब आधा कर लेना है, दो एक दो, दो तीन छः। तो इसके जो डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में वो भी तीन होंगे। इसको देख लें, दो, चार, छः, तो छः का हाफ यही पार्ट बन रहा है बिल्कुल, ये तीन होंगे। इधर देख लें, दो, चार, छः और एक ये सात। सात क्या चीज़ है, सात ताक है, इवन नहीं है, ताक है, ऑड है। अब जो सात होगा इसमें एक जमा कर लें और फिर इसको हाफ करें। सात जमा एक आठ, आठ का जो हाफ होता है ये चार होता है। तो इसके जो डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में वो कितने होंगे, चार। इधर बात कर लें, दो, चार, छः और ये भी सात है। सात में एक ऐड करें, आठ बना के उसको हाफ करें तो इसके स्क्वायर रूट में चार डिजिट होंगे। इधर देख लीजिए, दो, चार, छः और ये भी सात है। सात जमा एक, आठ का हाफ, चार। ये एमसीक्यूज टाइप, ये एक्सरसाइज क्या मारूजी इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। इसमें देख लें, दो, चार, छः और एक, सात। सात ताक है, इसमें एक जमा कर दें, आठ बन जाएगा। यानी जुफ्त बना के उसको हाफ करना है तो ये भी चार डिजिट देगा। इसमें देख लें, दो, चार, छः है, छः पहले ही इवन है, इवन को हाफ कर लें तो ये तीन देगा। इसको देख लें, दो, चार, छः और सात। सात ताक है, ताक को जुफ्त बनाने के लिए उसमें एक जमा कर दें, आठ हो गया, आठ का हाफ चार। ये देख लें, दो, चार, छः, आठ, ये इवन पहले ही है, आठ का हाफ जो होता है वो चार होता है। लो जी, ये सब के हमने नंबर ऑफ डिजिट्स बता दिए स्क्वायर रूट में कितने होंगे। तो क्वेश्चन का यहाँ तक जो हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका है। अब कह रहा है एंड वेरीफाई,
तस्दीक करें इसकी बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करके तस्दीक कर देते हैं। मैंने जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने बोला कि इसके 3 होंगे स्क्वायर रूट के डिजिट्स। अब देख लेते हैं हम, ये पहले को ये देखें ना, एक ऐसा नंबर लेना है, उसे उसी से ज़रब दे तो 6 बने, तो 3 से ज़रब देंगे तो 9 बन जाएगा। पीछे रह गया 2 ज़रब 2 4। ये सिर्फ हम तस्दीक करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अलबत्ता इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट वाली तकसीम होती है उसमें पूरा जोड़ा नीचे उतरता है। इन दोनों का जो तफरीक थी वो 2 आ गया और ये पूरा जोड़ा नीचे आया तो 235। पिछले स्टेप में जो दोनों ज़रब हो रहे थे, अब इन दोनों को जमा कर दें। ये 2 जमा 2 कितना बन गया? 4। अब 4 के साथ एक ऐसा इंसा लगाएं कि वो 235 के करीब तरीन इंसा बने। तो मैं एक दफ़ा अज़राह तकल्लुफ़ ये चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 2 असल 5 4 20 और ये 225। ये करीब तरीन इंसा बन रहा है। आप 2 4 इर्द गिर्द 4 लगा के चेक कर लेते, 6 लगा के चेक कर लेते, कोई उसमें वो नहीं है। लिहाजा ये 5 आ गया। ये क्यों ऐसे कर रहा है? ये 5 आ गया और यहाँ पे 225 आ गया। ठीक हो गया। और फिर अब इन दोनों की डिफरेंस है जो कि 10 होगा। और बारी है जी इस पेयर की, ये नीचे आ गया। पिछले स्टेप में जो दोनों ज़रब हो रहे थे, इन दोनों को अब जमा कर देना। 5 जमा 5 10, जीरो लगी, एक हासिल, ये बन गया 50। अब 50 के साथ एक ऐसा इंसा लगाएं कि उसी से ज़रब दें। 2 ज़रब 2 4, 2 0 0, 5 ज़रब 2 10। तो ये देख लें, ये तस्दीक हो गई है भाई। कंप्लीट जो था इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या बना? 63504। अजान सुन लें आप भी। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रहा था कि अजान की वजह से डिले किया हमने। ये देखें, इसका स्क्वायर रूट मालूम किया तो वो बना 252। अब 252 के अंदर 1 2 और 3 डिजिट हैं। ये तो हम पहले ज़ुबानी भी बता चुके थे कि भाई 3 होंगे, लेकिन उसने कहा कि तस्दीक करके बताएं हमें, वाकई 3 है तो हमने तस्दीक कर दी। अब ये पार्ट है 12 टोटल, लेकिन मैं 12 के 12 तो आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। तस्दीक के लिए ऐसा करते हैं, ये पार्ट नंबर 10 एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करवा आपको ये सॉल्व करवाता हूँ और आप देखेंगे कि जो हमने पहले बात ज़ुबानी लिखी है बिल्कुल वही बात सच्ची होगी। पार्ट नंबर 10 है, मैं यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व करता हूँ। 6146 एंड 56। ये तो सीधा सीधा इवन है, कोई ऑड वाला लेते हैं, ऑड वाला। ये पार्ट नंबर हम 7 और 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। V आई ये वाला। ये क्या है? 211 और फिर उसके बाद 99 3 एंड 6। इसको हमने रखा तकसीम वाले निशान के अंदर। इशारिया इसका ढूंढ लें, इसका इशारिया नहीं है। जिसका इशारिया नहीं होता आखिर पे होता है। इशारिये से लेफ़्ट साइड पे अगर हम पेयरिंग करें तो ये देखें, ये जोड़े बन गए। ये आखिर पे सिर्फ 2 अकेला रह गया। जितने जोड़े होंगे ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जितने जोड़े होंगे उसके स्क्वायर रूट में उतने डिजिट्स होंगे। 1 2 3 और 4 है। तो देखिए हमने पहले ही बताया कि 4 है, लेकिन प्रूफ करके बताना है उसे वाकई 4 है। तो फिर क्या करें हम? ऐसा नंबर लें कि उसे उसी से ज़रब दें। यहाँ पे 1 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दें तो ये बन गया। ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 2 माइनस 1, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद इस पेयर को नीचे उतार लें, अगले जोड़े को। ये टोटल बन गया 111। जो पिछले स्टेप के अंदर 2 नंबर ज़रब हो रहे थे, अब उन दोनों को क्या कर दें? जमा कर दें। जस्ट ए मिनट। फिर उसके बाद देख लीजिए, जैसे ये आ गया हमारे पास 2 और इधर 111 आ गया। अब 2 के साथ एक ऐसे इनसे को ज़रब देना है कि या तो 111 बने या उससे कम बने। तो मैं अगर 2 के साथ यहाँ पे यूज़ कर लूँ, 2 के साथ 2, ये तो 44 बहुत ही कम बन गया। 2 के साथ 3, 3 3 9, 3 2 6, ये भी कम है।
इसके साथ अगर मैं 4 लगा के चेक करूँ, 4 4 16, एक असल 4 2 8 और ये 96, 5 लगा के चेक करूँ तो ये 125, ये बढ़ गया। ये कम थे, ये बेस्ट है। तो क्या करें, हम इधर 4 लगा देते हैं, इधर भी 4 लगा देते हैं और ये बन जाएगा 96। और उसके बाद देख लें इनका जो डिफरेंस है, ये 11 में से 6 5, यहाँ पे रहेगी 0, 10 में से 9 1, और बारी है जी इस 99 की। इससे पहले 11 की बारी थी, ये 99 आ गया। पिछले स्टेप में वही नंबर्स जो दो मल्टीप्लाई हो रहे थे उन दो को अब ऐड कर दें। ये 4 जमा 4 8 और ये 2 28 बन गया। अब इसके साथ ऐसा इंसा मल्टीप्लाई करें कि उस आपस में मल्टीप्लाई करने से या तो 1599 बने या उससे कम बने। 5 में 25, 2 असल 8 5 40, 2 42, 4 असल 5 2 10 और 4 असल वाले, ये बन गया 1425। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पे 5 में से 4 गए 1, और बारी किसकी है, 36 की। ये जो पिछले स्टेप में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ये कितना था, 5, सॉरी यहाँ पे 5 लगाया था तो यहाँ भी 5 ही आएगा, ये 5 था। अब इन दोनों को जमा कर दें, 5 ज़रा 5 जमा 5 10, 2 लगे 1 असल, 8 में 1 असल वाला 9 और ये साथ में आ गया 290। अब 290 के साथ हमने एक ऐसा इंसा लगाना है कि उसे उसी से ज़रब दें, तो या तो वो बने ये वाला या इससे कम बने। तो ये बन गया 6 6 36, 6 9 6 54, 5 असल 6 2 12 और 5 17, जी बिल्कुल यही चीज़ बन गई, 17 4 36। लेकिन ये उस वक्त बना जब यहाँ पे 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका अगर जवाब लिखें 2119936, और इसका स्क्वायर रूट जब हमने मालूम किया तो वो क्या आया, 1456। और ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4 डिजिट्स हैं। तो पहले हमने यही बताया कि 4 डिजिट्स हैं, बट ये चीज़ वेरीफाई हो गई है, तसल्ली हो गई। लेकिन ये पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ये एमसीक्यूज़ है, मैं दोबारा बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आएंगे। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो मैं सॉल्व आपको नहीं करवाऊंगा। एक मैंने तरीका आपको सिखा दिया है इवन और ऑड वाला, ये जो ये रफ वर्क लिखा खड़ा है आपके सामने, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपकी आसानी के लिए एक और तरीका आपको बता देता हूँ। दो तरह से ये सॉल्व होता है। अगर ऑड हो ऐसे, तो हमने क्या लिखा, जितने भी नंबर हों उनमें एक जमा करके जुफ्त बना लें और फिर उसका हाफ कर दें, अगर तादाद हो इनकी। और अगर इवन हो जुफ्त, तो फिर आप क्या करें, जितना जुफ्त नंबर हो उसको हाफ कर दें। जैसा कि 6 था, 6 को हाफ किया 3 आ गया, जो ताक था उसमें एक ऐड कर दिया। एक तो ये तरीका कार है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक और तरीका कार है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। एमसीक्यूज आता है, आपने आधे सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर देना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस रकम का इशारिया ढूंढें, इशारिया आखिर पे है, इशारिये से दूर भागें और जोड़े बनाएं, जैसा कि पिछली 4 एक्सरसाइज के अंदर हम करते आए हैं। तो इसके अंदर जितने जोड़े बनेंगे उतने स्क्वायर रूट के डिजिट होंगे। 3 बने, ये 3 आ गए। इसका इशारिया ढूंढें, नहीं है तो लास्ट में होगा। इसके जोड़े बनाएं लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे, ये लेफ़्ट पे ही सिर्फ बनेंगे। 3 है तो ये 3 इसके अंदर होंगे, इधर बना लें। और ये 5 के ऊपर, क्योंकि इसका इशारिया आखिर पे था, ये भी 3 है, ये आ गया। इसको देख लें 2572, ये 3 बने हैं लिहाजा ये 3 है। इसका इशारिया भी आखिर पे है, तो आप क्या करें, 5 6 एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, 3 है। बिल्कुल पहले हमने 3 लिखे, इशारिया आखिर पे है। 29 का एक पेयर, 47 का एक, 05 का एक और ये एक का एक, टोटल 4 बन गए। इसको देख लें ऐसे, ये और ये 4, 3 6 1 2 3 और ये 4। इसी तरह इधर देख लें, 1 2 3 और ये 4, फिर ये 1 2 3, ये 3 आंसर है। 1 2 3 और ये 4 है। इसको देख लें, 1 2 3 और ये 4, ये पहले 4 ही लिखा हुआ है। सो ये इजीएस्ट वे है कि आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके के साथ भी आधे सेकंड के अंदर आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएं इवन ऑड में, तो कुछ बच्चे होते हैं
वो इवन ऑड के हिसाब से भी नहीं मालूम कर सकते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। और ये उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने आई थिंक 1.4 या 5 एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर ये चीज़ें पड़ी थी कि एक होल नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। फिर हमने इशारे वाली रकम का, बटे वाली रकमों का, और फिर 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी फाइंड किया 1.8 एक्सरसाइज के अंदर। ये थी एक्सरसाइज 1.9 जो कि आज हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज होगी 1.10, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम 1.10 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको 1.9 एक्सरसाइज तक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके जहन में या अबहम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनल में आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, और किसी भी किस्म का आपका जो प्रॉब्लम होगा या आपका जो शक शुबा होगा उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।